Jai Hind and welcome you all on my YouTube channel HTET Journey. Dear students, वन शॉट सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। ये टॉपिक स्टूडेंट ना केवल HTET लेवल 1, 2, 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू स्टूडेंट, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद इस टॉपिक से जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे आप उनको सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमने नंबर्स को दो ब्लॉक में डिवाइड किया है। फर्स्ट ब्लॉक है स्टूडेंट हमारा जनरल ब्लॉक। जनरल ब्लॉक में स्टूडेंट हमने नंबर रखे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। इन नंबर से रिलेटेड डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे स्टूडेंट। ब्लॉक 2 में स्टूडेंट हमारे हैं कुछ स्पेशल नंबर, सो इसको हमने स्पेशल ब्लॉक नाम दिया है। इसमें स्टूडेंट हमारे नंबर हैं 12, 20, 30, 42, 56, 72, 88, 90 एंड 99। इस टाइप के नंबर स्टूडेंट, और इनको स्पेशल ब्लॉक में क्यों रखा है इस टाइप के नंबर्स को, ये आप आगे वीडियो में समझेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट हम जनरल ब्लॉक में जो नंबर थे हमारे उनसे रिलेटेड डिविजिबिलिटी रूल को समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2। ये रूल क्या कहता है स्टूडेंट, इफ द लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर इज इवन। इवन का मतलब क्या है स्टूडेंट कि यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये डिजिट आती हैं तो वो जो नंबर है हमारा डायरेक्टली डिविजिबल हो जाएगा 2 से। फॉर एग्जाम्पल 9987432 ये नंबर है स्टूडेंट हमारे पास। जो कॉमन रूल है वो क्या कहता है, हम इसको 2 से चेक करके देखेंगे। 4 × 8 19। सो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा स्टूडेंट इस तरह से चेक करना कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। यहाँ पर हमें हेल्प करता है हमारा रूल। रूल क्या कहता है स्टूडेंट कि सिर्फ हमें लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस पे चेक करना है 0, 2, 4, 6, 8 इन डिजिट्स में से कोई नंबर है या नहीं है। इसमें स्टूडेंट लास्ट डिजिट पे क्या है 2, और रूल में भी हमें पता था 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट्स आ जाए तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 2 से। सो यहाँ से स्टूडेंट हम बिना कॉमन रूल को फॉलो किए डायरेक्टली बता सकते हैं ये नंबर डिविजिबल होगा 2 से। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट 8847647921। यहाँ पर भी हम स्टूडेंट डायरेक्टली बता सकते हैं क्योंकि लास्ट प्लेस पे हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर नहीं है, 1 है, तो ये कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जनरल ब्लॉक में नेक्स्ट नंबर था स्टूडेंट हमारा 3। सो नाउ लेट अस डिस्कस रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3। ये रूल क्या कहता है स्टूडेंट, इफ द सम ऑफ डिजिट्स of a number is divisible by 3 then the complete number is divisible by 3। इसमें क्या है स्टूडेंट, जो भी आपको नंबर गिवन होगा उसके सभी डिजिट्स का आपको सम करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करना है क्या जो रिजल्ट है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 415 ये 415 ये हमारा नंबर है स्टूडेंट, हमें चेक करना है क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके डिजिट्स का सम करेंगे। 4 + 1 5, 5 + 5 10। क्या 10 3 से डिवाइड होता है स्टूडेंट, नहीं होता, तो 415 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अनदर एग्जाम्पल 131415 इसको चेक करेंगे स्टूडेंट हम 314415 54 9 9 1 10 10 + 5 15। सो यहाँ से सम ऑफ डिजिट्स कितनी आई स्टूडेंट हमारे पास 15। अब 15 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 131415 ये जो नंबर है ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। यही है स्टूडेंट हमारा 3 का रूल कि जो नंबर गिवन है उसके सिर्फ डिजिट्स का सम करना है और रिजल्ट को चेक करना है। जो रिजल्ट आया अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर रिजल्ट डिवाइड नहीं होता 3 से तो वो नंबर भी कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। स्टूडेंट, इस रूल से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन इज
Find the difference between square of the greatest value and the smallest value of p if the number 5306p2 is divisible by 3. इसमें स्टूडेंट हमें p की वैल्यू नहीं पता, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू कि ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाए और उन वैल्यूज़ के स्क्वायर का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. ऑप्शन है 60, 68, 64 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 6. सबसे पहले स्टूडेंट हमें इस नंबर का पता है कि ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है. तो यहाँ पर हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करेंगे. वो क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. 5 + 3 8, 8 + 0 अगेन 8, 8 + 6 14 एंड 14 + 2 आ गया स्टूडेंट हमारा 16. p की हमें वैल्यू नहीं पता तो हम इस डिजिट को एज इट इज ऐड कर देंगे 16 + p. ये हमारे डिवाइड होना चाहिए 3 से, यही कंडीशन गिवन है. अब p की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है स्टूडेंट, p क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट डिजिट है स्टूडेंट 10th प्लेस पे, तो p की वैल्यू पॉसिबल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. 10 नहीं है क्योंकि स्टूडेंट इस नंबर में 2 डिजिट है और p जो है वो सिर्फ एक डिजिट का ही नंबर हो सकता है. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही नंबर p की वैल्यू की जगह आ सकते हैं. जब p की वैल्यू 0 रखेंगे स्टूडेंट तो 16 डिवाइड होगा 3 से, नहीं होगा. 1 पुट करेंगे तो 16 + 1 17 होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा. जब 2 पुट करते हैं स्टूडेंट सो 16 + 2 डिवाइड होगा 3 से, हाँ हो जाएगा. 18 को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट. और हमें p की स्मॉलेस्ट ही वैल्यू चाहिए थी, तो p की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, s यहाँ पर है स्मॉलेस्ट वैल्यू p की, ये हो जाएगी हमारी 2. अब हमें स्टूडेंट इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो हम सबसे पहले लार्जेस्ट यूनिट डिजिट को ही रख के देखेंगे. 16 में स्टूडेंट हम यहाँ पर 9 पुट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 25. 25 तो 3 से डिवाइड नहीं होता. देन स्टूडेंट हम 8 पुट करके देखेंगे. 16 + 8 डिवाइड बाई 3. 16 + 8 स्टूडेंट 24 और 24 3 से डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ से स्टूडेंट p की लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8. सो ऐसे हमने स्टूडेंट p की वैल्यू को फाइंड आउट किया है 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करके. क्वेश्चन में क्या गिवन था कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस लेना हमें. 8² - 2 का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 64 - 4 60 और यही हमारा आंसर होगा. होप सो स्टूडेंट आपको ये रूल अब अच्छे से क्लियर हो गया है. जनरल ब्लॉक से अब हम नेक्स्ट एलिमेंट 6 के डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस करते हैं. रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6. इसको यहाँ पर डिस्कस करने का रीज़न ये है स्टूडेंट क्योंकि 2 और 3 का दोनों का रूल हम यहाँ यूज़ करेंगे, इसलिए 2 3 के जस्ट बाद हम रूल 6 को डिस्कस कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, अगर वो 2 और 3 गिवन नंबर है, 2 से भी डिविजिबल हो जाता है और 3 से भी डिविजिबल हो जाता है, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. तो वो 6 से भी अपने आप ही स्टूडेंट डिविजिबल हो जाएगा. इसका मतलब अगर 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तभी वो 6 से होगा. बट अगर सिर्फ 2 से हो रहा है डिविजिबल लेकिन 3 से नहीं हो रहा तो भी 6 से डिविजिबल नहीं हो रहा. अगर 2 से डिविजिबल नहीं होता और 3 से डिविजिबल हो जाता है तो भी स्टूडेंट वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा. अगर दोनों से होता है तभी ही डिविजिबल होगा 6 से. इसको प्लीज नोट डाउन करना. एग्जाम्पल के हेल्प से इस रूल को समझते हैं. एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6. ये 6 डिजिट नंबर है. हमें चेक करना है क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है. इसके लिए हमें क्या करना है कि 2 से भी चेक करना है और 3 से. अगर दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो 6 से डिविजिबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा. 2 से चेक करने के लिए हमें पता है कि इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए और 6 एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है. 3 के लिए क्या करना था, हमें सम ऑफ डिजिट्स को चेक करना था. अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा. 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 और 15 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ से सम ऑफ डिजिट्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट
21 हमें पता है 3 से डिविजिबल है, सो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 हम कह सकते हैं। नाउ लेट अस सोल्व वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट नंबर K53206k इज डिविजिबल बाय 6। सो यहाँ पर हमें स्टूडेंट 6 के रूल को फॉलो करना है। ऑप्शन है 4, 1, 2 एंड 7। यहाँ पर आप नोट करना स्टूडेंट कि गिवन नंबर है हमारा K53206k। के वेरिएबल जो है वो जो 2 जगह रिपीट हुआ है, फर्स्ट प्लेस पे और लास्ट प्लेस पे। सो के की जो वैल्यू यहाँ पर होगी सेम वैल्यू यहाँ पर होगी। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि यहाँ पर हम के की वैल्यू 2 ले लें और यहाँ पर 3, क्योंकि वेरिएबल सेम है के तो वैल्यू भी सेम होगी। यहाँ पर कोई और वेरिएबल होता, सपोज ए होता, तो वैल्यू अलग अलग होती। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें इसकी 6 से डिविजिबल है ये पता है, तो हमें क्या करना है इसमें कि वो ये नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी होगा। 2 से डिविजिबिलिटी का हमें पता है कि के की वैल्यू सिर्फ इवन नंबर हो सकती है, यानी के की वैल्यू हो सकती है 0, 2, 4, 6 एंड 8। ऑप्शन में स्टूडेंट लेकिन जो इवन नंबर है वो क्या है 4 और 2 है, यानी सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया और फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। सो के की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी 2 से रूल के अकॉर्डिंग 4 एंड 2। अब स्टूडेंट हम ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे। पहले के की सपोज वैल्यू है हमारी 4 और के की वैल्यू है 2, ये पुट करके नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ पर के दोनों जगह 4 रखेंगे तो 4532064, और के जब दोनों जगह 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2532064। ये जो हमारे पास नंबर आए हैं स्टूडेंट, ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। नेक्स्ट क्योंकि हमें 6 से डिविजिबिलिटी पता है क्वेश्चन में, सो ये जो दोनों नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल होने चाहिए। अब हम 3 का रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 3 का रूल क्या कहता है, अगर इन दोनों नंबरों में से जिसके भी सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट जब हम इन सभी डिजिट्स का सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24, और जब इस नंबर में जब के की वैल्यू 2 है इनके सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 20। अब बताइए स्टूडेंट 24 क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ है। और 20 है 3 से डिविजिबल? नहीं है। सो हमें पता चल गया कि ये जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। कब? जब के की वैल्यू हमारी 4 है। सो के की वैल्यू 4 के लिए ये जो गिवन नंबर है K53206 के ये डिविजिबल हो जाएगा 6 से। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नाउ वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस k इन द नंबर 3281k6 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 6। ऑप्शन है हमारे 9, 8, 7, 6। इसमें स्टूडेंट के की हमें वो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये कंप्लीट नंबर 6 से डिविजिबल हो जाए, और फिर उन दोनों ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का सम बताना है क्या होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 हो गया या 6 होगा। सो हमारा नंबर है स्टूडेंट 381k6, और कंडीशन क्या है ये 6 से डिविजिबल है। सो इसी का हम यूज करेंगे। 6 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को क्या होना पड़ता था स्टूडेंट, 2 से भी डिविजिबल होना पड़ता था और 3 से भी। 2 का रूल तो हमें यहाँ पर कुछ यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 6 और इवन नंबर है। सो इससे तो आंसर हमारा नहीं आने वाला स्टूडेंट, बट हाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये हमने चेक कर लिया। यूज हमें यहाँ पर किसका करना होगा, 3 के रूल का। 3 का रूल क्या कहता है स्टूडेंट कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो क्या आएगा 3 + 2 + 8 + 1 + k + 6। रिजल्ट क्या आया यहाँ से हमारा 20 + k। अब ये चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, अगर होगा तो k की कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू पर होगा और कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू पर। k क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सिंगल डिजिट नंबर है। सो k कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर अटेन कर सकता है, 0, 1, 2, 3 अप टू 7, 8 एंड 9। k की जगह सिर्फ यही वैल्यूज आ सकती है। 10, 11, 12 ये सब वैल्यूज नहीं आएंगी क्योंकि ये है 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर k की वैल्यू हम पुट करते हैं। सबसे पहले 0, 20 में 0 ऐड करेंगे तो आएगा स्टूडेंट 0। जब पुट की k की वैल्यू तो रिजल्ट आया 20/3, ये नहीं सेटिस्फाई हुआ। k की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 21/3, हाँ ये
3 से डिविजिबल हो गया। सो के की स्मॉलेस्ट वैल्यू एस, यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू को बता रहा है के की, ये हमें मिल गई स्टूडेंट 1। बट हमें इसमें क्या करना था, ग्रेटेस्ट वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी थी के की, जिससे ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाए। 6 से हो रहा है तो मतलब सबसे पहले के की ग्रेटेस्ट वैल्यू को यहाँ पर पुट करने के बाद वो 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए स्टूडेंट हम 9, 8, 7 ऐसे ही इनको पुट करके देखेंगे। अब 9 को जब हम पुट करें हैं तो 20 + 9 क्या हो गया स्टूडेंट, के की वैल्यू 9 पर हमारा आया 29। ये तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, यानी के की 9 वैल्यू नहीं आएगी। के की 8 वैल्यू पर भी स्टूडेंट क्या आएगा हमारा आंसर, 20 + 8 28। सो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। बट के की वैल्यू स्टूडेंट 7 के लिए हमारा रिजल्ट आया 27 और ये 3 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि के की हमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या मिल गई है, 7। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, के की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू जिसके ऊपर ये नंबर है वो 6 से डिविजिबल हो जाए। 2 से तो हो रहा है तो ये तो हमने ट्रू कर लिया था, और 3 से भी अब हमें पता चल गया कि 1 और 7 वैल्यू पर 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। अब हमें पता है 2 और 3 से दोनों से हो गया तो 6 से भी ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा, और यही हमें कंडीशन गिवन थी। सो आंसर हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 1 + 7, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का सम क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये हमारा सही हो जाएगा। अब आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम जनरल ब्लॉक से नंबर 4 और नंबर 8 के डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस करेंगे। इन दोनों के रूल को एक साथ डिस्कस करने का रीज़न ये है क्योंकि दोनों के ही रूल में माइनर डिफरेंस है स्टूडेंट, इसलिए आपको भी ये काफ़ी ईजी रहेगा एक साथ याद करना। रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या कहता है स्टूडेंट, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, अगर गिवन नंबर की स्टूडेंट लास्ट 2 डिजिट्स ये अगर 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 8 में क्या है स्टूडेंट, इफ द लास्ट 3 डिजिट, इसमें स्टूडेंट हमें 3 डिजिट्स को चेक करना है। जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, इफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर ये अगर 8 से डिविजिबल हो जाते हैं तो कंप्लीट गिवन नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर इसको 4 से चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि लास्ट 2 डिजिट्स देखने। लास्ट 2 डिजिट स्टूडेंट 56। 56 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 0। सो ये कंप्लीट नंबर भी 1 2 3 4 5 6 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर यही नंबर हमें 8 से चेक करना हो तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, लास्ट 3 डिजिट्स को देखना है। लास्ट 3 डिजिट है हमारी 4 5 6, इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। ये 8 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 57। सो 8 से भी ये डिवाइड कम्प्लीटली हो रहा है। तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसको हम चेक करके बता सकते हैं कि ये 8 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। यहाँ से स्टूडेंट हम एक जनरल रूल को बना सकते हैं। हमें पता है 2 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3 16, 2 रेज़ टू पावर 4 32, 2 रेज़ टू पावर 5। ऐसे कोई ऐसा नंबर आएगा जिसको हम 2 की पावर n टाइप में भी लिख सकते हैं। हमें पता है स्टूडेंट 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था कि जो लास्ट डिजिट है वो हमारी इवन होनी चाहिए, यानी 0 2 4 6 8। इसका मतलब है ये भी तो हम कह सकते हैं कि जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 का जो रूल है स्टूडेंट अभी हमने देखा वो क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट्स अगर वो 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 में भी हमने यही पढ़ा है कि लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं तो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जब पावर 1 थी तो हमने लास्ट डिजिट को देखा सिर्फ। जब पावर 2 है, जब हम 4 को 2 की पावर 2 लिख रहे हैं तो पावर जब यहाँ पर 2 है तो हम लास्ट 2 डिजिट को चेक कर रहे हैं 4 से। 8 में पावर क्योंकि 2 की 3 है तो हम लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करें। इसी तरह से हम ये भी तो कह सकते हैं कि 16 का रूल भी फिर यही है कि लास्ट 4 डिजिट्स अगर 16 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर हो जाएगा। 32 का भी फिर सही सेम रूल बन जाएगा कि लास्ट 5 डिजिट्स अगर 32 से डिविजिबल हैं तो कंप्लीट नंबर भी 32 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हम एक जनरल रूल यहाँ से बना सकते हैं, अगर लास्ट
एन डिजिट, इफ लास्ट n डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 रेज टू पावर n, तो वो कंप्लीट नंबर भी 2 रेज टू पावर n इस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन इज इन ए 7 डिजिट नंबर 89476 स्टार 2, what is the smallest possible value of star such that this number is divisible by 8। यहाँ पर नोट करना स्टूडेंट कि स्टार की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है। हमें पता है अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स को हमें चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा, जो कि गिवन कंडीशन है। अब स्टार के प्लेस पे स्टूडेंट हमारे ऑप्शन है 2 1 4 3, इनको पुट करके देखेंगे तो पहला नंबर बना हमारा 622, इसको हमें 8 से चेक करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट 1 पुट करेंगे स्टार की प्लेस पे तो 612, इसको 8 से चेक करना है। इसके बाद 4 पुट करेंगे तो स्टूडेंट क्या बनेगा नंबर 642, इसको हमें 8 से चेक करना है। और लास्ट में फोर्थ ऑप्शन हमारा 3, तो हम पुट करेंगे 632, इसको हमें 8 से चेक करना है। यहाँ पर स्टूडेंट आप 8 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। इसको जब हम 8 से कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। इसको भी जब 642 को स्टार की जगह 4 पुट किया और थर्ड ऑप्शन में हमने यहाँ से वैल्यू ली तो ये भी हमारा नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, 8 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। बट जब हमने स्टार के प्लेस पे फोर्थ ऑप्शन 3 पुट किया 632, इसको जब हमने 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पर स्टूडेंट ये 79 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो स्टार की कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी स्टूडेंट जो स्मॉलेस्ट भी है और ये नंबर कम्प्लीटली 8 से डिविजिबल हो जाए, वो वैल्यू है स्टार की 3। सो आंसर वुड बी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट हमारा रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5 एंड रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 or 5, then it is divisible by 5, and if the last digit is 0, if the last digit of a number is 0, then it is divisible by 10। For example students 625015, यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल लेंगे हम 625015। 5 के लिए हमें चेक करना है कि लास्ट डिजिट पर 0 और 5 में से यूनिट डिजिट है 5 है, तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 5 से। यहाँ पर स्टूडेंट हमें लास्ट यूनिट डिजिट देखनी है, क्या वो 0 है? यहाँ पर क्योंकि 5 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा 10 से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट 62515450, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं 625150। अगेन चेक करेंगे 5 के लिए यूनिट डिजिट पर 0 और 5 दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर 0 है तो ये डिविजिबल हो जाएगा 5 से, लेकिन 10 के लिए कंडीशन क्या है, सिर्फ लास्ट में 0 ही होना चाहिए। यहाँ पर 0 है तो ये नंबर भी 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ये दोनों रूल्स है स्टूडेंट 5 और 10 के लिए। जैसे हमने 2 के लिए एक जनरल रूल को इंट्रोड्यूस किया था, वैसे ही हम यहाँ पर जनरल रूल देख सकते हैं 5 के लिए। हमें पता है हम 5 को लिख सकते हैं स्टूडेंट 5 की पावर 1, और 1 यहाँ पर है, इसका मतलब सिर्फ हमें लास्ट डिजिट देखनी है। अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 इनमें से है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसका मतलब पावर यहाँ पर 2 है तो क्या चेक करना है लास्ट 2 डिजिट्स। अगर उस गिवन नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स वो 25 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी 25 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट 62515450, इसको हमने 5 से चेक कर लिया लास्ट डिजिट से कि ये डिविजिबल है। अगर इसी नंबर को 25 से आ जाए तो स्टूडेंट डिविजिबिलिटी चेक करनी, हमें पता है 25 होती है 5 की पावर 2, तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है। लास्ट 2 डिजिट है 50 और 50 25 से डिविजिबल है तो ये नंबर 25 से भी डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली 125 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अब हमें इसमें क्या चेक करना है, लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना है। गिवन नंबर की अगर लास्ट 3 डिजिट्स वो कम्प्लीटली 125 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी 125 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे हम बता सकते हैं स्टूडेंट 5 की पावर n, यहाँ पर जो रेज टू पावर n है उतनी ही हमें लास्ट डिजिट्स चेक करनी है, लास्ट n डिजिट्स।
वो डिविजिबल होनी चाहिए 5 रेज टू पावर n गिवन नंबर से, तो कंप्लीट नंबर भी 5 रेज टू पावर n से डिविजिबल हो जाएगा। अभी तक स्टूडेंट्स हमने डिविजिबिलिटी रूल 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10 इन नंबर्स का रूल डिस्कस कर लिया है। नाउ रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 7। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट। लास्ट डिजिट को डबल करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट दिस रिजल्ट फ्रॉम द नंबर मेड बाय अदर डिजिट्स, मेड बाय अदर डिजिट्स। सपोज ये हमारा कोई 5 डिजिट नंबर है स्टूडेंट, लास्ट डिजिट को क्या करना है, हमें डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1, 2, 3, 4 ये जो 4 डिजिट्स बाकी रहेगी, इनसे जो भी नंबर बनेगा स्टूडेंट उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। और ये प्रोसेस हमें रिपीट करना है जब तक लास्ट का जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो 7 से डिविजिबल होगा, तो कंप्लीट नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है तो कंप्लीट नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल है हमारा 3129। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें क्या करना है स्टूडेंट, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसका जो रिजल्ट आएगा 18 उसको सब्ट्रैक्ट करना है 312 से। सो 312 माइनस 18 294। अगेन स्टूडेंट हमें रिपीट करना है, 4 जो लास्ट डिजिट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट आया 8 को 29 में से सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर है हमारा 21। अब इस रिजल्ट को चेक करना है क्या ये 7 से डिविजिबल है। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 3129 भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा, और अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होता तो ये कंप्लीट नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होता। सो यहाँ से 21 हमारा 7 से डिविजिबल हो रहा है, सो 3129 ये कंप्लीट नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा स्टूडेंट। वन मोर एग्जाम्पल है हमारा 2674। इसको स्टूडेंट हमें चेक करना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। लास्ट डिजिट 4 को डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा 8 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 267 से। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा स्टूडेंट हमारा 259। अगेन रिपीट करेंगे प्रोसेस को, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया 18 और 18 को हमें 25 से सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आएगा 7। अब ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट क्या ये 7 से डिविजिबल है, हाँ है डिविजिबल। सो ये 2674 कंप्लीट नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट हमारा रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर is divisible by 9, then the complete number is divisible by 9. For example student 325 ये नंबर है, हमें चेक करना है क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। हमें क्या करना है इसके लिए स्टूडेंट, सम ऑफ डिजिट्स करना है। 3 + 2 5, 5 + 5 10। सो रिजल्ट यहाँ से आया 10। अब ये चेक करना है क्या ये 10 9 से डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल। सो ये नंबर कंप्लीट भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। वन मोर एग्जाम्पल 243। इसको चेक करना है स्टूडेंट, हमें फिर से वही रूल लगाना है कि सम ऑफ डिजिट्स को चेक करना है। सम ऑफ डिजिट क्या आएंगी, 2 + 4 6, 6 + 3 9। अब ये रिजल्ट जो 9 आया क्या ये 9 से डिविजिबल है, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, सो ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। आप स्टूडेंट याद करना, इससे पहले हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया था, उसमें भी सेम चीज़ थी कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर जो सम आएगा सभी डिजिट्स का वो थे 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सो आप यहाँ से दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं कि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है, बस 3 में जो सम ऑफ ऑल डिजिट्स आएगा उसका रिजल्ट 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स का जो रिजल्ट आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए।
9 के डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन इज इफ 432p1, यहाँ पर p एक वेरिएबल है स्टूडेंट जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9, और ये कंडीशन दे रखी है कि कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। ऑप्शन है हमारे 1, 2, 7 एंड 8। जिस स्टूडेंट को 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता वो यहाँ पर क्या अप्लाई करेगा स्टूडेंट कि सभी ऑप्शंस में p की वैल्यू पुट करके देखेगा। 4, 3, 2, p की वैल्यू 1 पुट की तो 1, 1 ये नंबर बना हमारा, 2 पुट करेंगे तो 4, 3, 2, 2, 1, 7, 4, 3, 2, 7, 1, 8 पुट करेंगे तो 4, 3, 2, 8, 1। अब इन सबको वो इंडिविजुअली 9 से डिवाइड करेगा और चेक करेगा किस में कम्प्लीटली डिविजिबल है, वही उसका आंसर हो जाएगा p की वैल्यू। बट ये एग्जाम पर्सपेक्टिव में काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस और स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, इसलिए आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल हेल्प करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल 432p1, हमें क्या करना है, इन सभी डिजिट्स को सम करना है। 4 + 3 7, 7 + 2 9 एंड 9 + 1 10। p की हमें वैल्यू नहीं पता स्टूडेंट, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे 10 + p, और कंडीशन गिवन थी कि ये 9 से डिविजिबल है। अब बताओ स्टूडेंट कि p की कौन सी वैल्यू है जिस पर ये 9 से डिविजिबल हो जाए। 9 की टेबल देखो, 9, 18, 27 ऐसे है स्टूडेंट। अब 10 में कौन सी वैल्यू ऐड करें कि यहाँ पर 18 बन जाए, क्योंकि हमें पता है 18 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो वैल्यू आएगी स्टूडेंट p की 8, और ऑप्शन में भी हमें वो वैल्यू गिवन है 8, सो आंसर वुड बी 4th ऑप्शन। लेट अस सोल्व वन मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ 481 स्टार 673, यहाँ पर हमें स्टार की वैल्यू नहीं पता, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम विदाउट ऑप्शन सोल्व करने की ट्राई करते हैं। 481 स्टार 673, कंडीशन गिवन है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल के लिए हम रूल अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए 9 से। 4 + 8 12, 12 + 1 13, 13 + 6 19, 19 + 7 26 एंड 26 + 3 29, 29 प्लस स्टार, ये डिविजिबल है 9 से। अब स्टूडेंट इसके बाद आपको क्या करना है, 9 की टेबल लिखनी है, 9, 18, 27, 36, और जो हमारा नंबर यहाँ पर बनेगा स्टार की जगह क्या बना, 29। टेबल में देखो ये किसके बाद है, 27 के बाद है, मतलब नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 36 आएगा, तभी वो 9 से डिविजिबल होगा। 29 में क्या चीज़ ऐड करने पर 36 बनेगा स्टूडेंट। अब आप ये देखो, ऑब्वियसली 7 ऐड करने पर, इसलिए स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। 29 में 7 ऐड किया हमने 36, और 36 9 से डिविजिबल है, यानी कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर हमें ऑप्शंस ना भी पता हो तो भी हम बता सकते हैं कि स्टार की 7 वैल्यू के लिए ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 9 से। सो स्टूडेंट जनरल ब्लॉक के हम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इनसे रिलेटेड डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस कर चुके हैं, और लास्ट नंबर जो हमारा जनरल ब्लॉक में है वो है 11। इसके डिविजिबिलिटी रूल को अब डिस्कस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस। जो गिवन नंबर है उसमें ऑड प्लेसेस पे जितने डिजिट्स हैं उनका सम करना है, एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, फिर इवन प्लेसेस पे जितने डिजिट्स हैं उनका सम करना है, और दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। अब जो रिजल्ट आएगा डिफरेंस लेने के बाद या तो वो 0 आ जाए, या फिर कोई ऐसा नंबर मिले जो 11 से डिविजिबल हो, तो गिवन नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ये रूल है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट 11 की डिविजिबिलिटी रूल को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। नंबर गिवन है 49235714, इसको चेक करना है क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे ऑड प्लेसेस पे जितने डिजिट्स हैं उनका सम। सो स्टूडेंट ये फर्स्ट सेकंड ऐसे हम इनको नंबरिंग करेंगे, तो ऑड प्लेसेस के लिए हमें क्या करना है, अल्टरनेट नंबर लेना है पीछे से। 4 + 7 + 3 + 9, इनका जब सम करेंगे आएगा स्टूडेंट हमारा 23। अब हमें इवन प्लेस पे जितने डिजिट्स हैं उनका सम करना है। सो यहाँ से भी अल्टरनेट नंबर्स को लो, 1 + 5 + 2 + 4, इनका जब हम सम करेंगे स्टूडेंट आएगा 12। हमें क्या करना है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 23 - 12, रिजल्ट क्या आएगा हमारा 11। 11 जो है स्टूडेंट इसको चेक करना है अब हमें, क्या ये 11 से डिविजिबल है।
ऑब्वियसली डिविजिबल है, सो ये गिवन नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। यही रूल है स्टूडेंट डिविजिबिलिटी बाय 11 का। Now let us solve one previous year question. Question is, what least value must be given to star so that the number 97215 star 6 is divisible by 11. So इसमें स्टूडेंट हमें स्टार की लिस्ट वैल्यू बतानी है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। नंबर गिवन है 97215 स्टार 6। हमें 11 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन गिवन है, सो उसका रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम डिजिट्स का सम करेंगे जो ऑड प्लेसेस पे हैं और इवन प्लेसेस पे हैं। तो पीछे से मैंने क्या कहा था, अल्टरनेट पेयरिंग कर लो। 6 + 5 + 2 + 9, यहाँ से सम कितना आया 22। अब इवन प्लेसेस के लिए बाकी बची हुई डिजिट्स का अल्टरनेट पेयर स्टार +1 + 7, यहाँ से आया 8 प्लस स्टार। इन दोनों को क्या करना है स्टूडेंट, डिफरेंस लेना है। सो 22 - 8 प्लस स्टार, इसको सोल्व करेंगे। 22 में से 8 गए स्टूडेंट 14 सब्ट्रैक्ट करने पर, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस से ब्रैकेट जब हटाएंगे तो यहाँ से माइनस साइन आएगा स्टार के। इस स्टार की वैल्यू बताने क्या हो सकती है कि ये जो रिजल्ट है ये क्या हो 11 से डिविजिबल अकॉर्डिंग टू रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 11। 14 में से स्टूडेंट हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऑब्वियसली 11 के टेबल हम फिर से माइंड में रखेंगे, या तो 0 आ जाए या 11 या 22। 14 में से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये नंबर आना चाहिए हमारे पास, तभी वो डिविजिबल होगा। स्टार की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 3 पुट करें तो क्या 11 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। 14 - 3 करने पर 11, और 11 से डिविजिबल भी है। सो स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। होप सो अब ये रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो अभी तक हमने जनरल ब्लॉक से रिलेटेड सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस कर लिया है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी सोल्व कर लिया है। अब स्टूडेंट हम स्पेशल ब्लॉक में जो नंबर्स है उनसे रिलेटेड डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। स्पेशल ब्लॉक में स्टूडेंट्स हमें पता है कौन से नंबर लिए थे हमने, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 88, 90, 99। ये कुछ नंबर्स है स्टूडेंट जिनको हमने स्पेशल ब्लॉक में रखा है। इन सभी नंबर्स को स्पेशल ब्लॉक में रखने का एक रीज़न ये है स्टूडेंट, क्योंकि इन सभी नंबर्स रिलेटेड डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए एक ही जनरल रूल फॉलो होगा, इसलिए हमने इन सभी को जनरल ब्लॉक से अलग रखा है। इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले जो यहाँ पर नंबर गिवन है, हमने 2 एग्जाम्पल लिए 12 एंड 20। इन सभी नंबर्स को 2 ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है जिसमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो। 12 को स्टूडेंट हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 6 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं 3 × 4, एक ये भी पेयर बन सकता है। 1 × 12 ये भी पेयर बन सकता है। अब स्टूडेंट हमें 12 को ऐसे 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है जिसमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो। 2 एंड 6 में स्टूडेंट हमें पता है 2 कॉमन है, सो ये पेयर हम नहीं लेंगे। 3 और 4 इसमें स्टूडेंट हमें पता है कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए हम इस पेयर को लेंगे। सिमिलरली 20 के लिए जब हम इसको फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो हमें कौन सा पेयर लेना होगा, 4 × 5, क्योंकि इसमें भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। सो ये 20 के लिए हो गया 4 एंड 5। 12 के लिए हमें पता चल गया 3 एंड 4। ऐसे ही आपको 30 के लिए ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें कौन सा पेयर लेना होगा, 5 और 6। इन दोनों का प्रोडक्ट 30 देता है। ये जो नंबर है स्टूडेंट 3, 4, 4, 5, 5, 6 ये सभी हमें पता है जनरल ब्लॉक से हैं और इनका डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है। तो बस यही एक कॉमन रूल है जो हमें इन सभी नंबर्स में अप्लाई करना है कि ऐसे 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में इन नंबर को सबसे पहले लिखना है जिसमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो। फिर 12 को जैसे लिख दिया हमने 3 एंड 4, 20 को लिखा 4 एंड 5, और 30 को लिखा 5 एंड 6। अब 12 से जब भी डिविजिबिलिटी को चेक करना है हमें 3 एंड 4 दोनों से चेक करना होगा। जब भी 20 से आ जाए इसके लिए हमें 4 और 5 इन दोनों से चेक करना होगा। और अगर 30 से गिवन नंबर को डिविजिबिलिटी रूल में चेक करना है तो वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर स्टूडेंट ऐसा नंबर है जो सिर्फ 3 से हो रहा है लेकिन 4 से नहीं हो रहा, या फिर 4 से हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा, इन दोनों केसेस में वो 12 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 3 के ऊपर भी आपका राइट ट्रू हो जाए और 4 के ऊपर भी आपका ट्रू हो जाए डिविजिबिलिटी रूल, तभी वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। इसी तरह 20 में भी स्टूडेंट
अगर वो 4 से है बट 5 से नहीं है, या फिर 5 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है, इन दोनों केसेस में भी वो 20 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 4 और 5 दोनों नंबर से ट्रू होगा डिविजिबिलिटी रूल हमारा, तभी 20 से होगा। सिमिलरली 30 के लिए भी 5 से है और 6 से नहीं है, या फिर 6 से है बट 5 से डिविजिबल नहीं है, तो वो नंबर 30 से भी डिविजिबल नहीं होगा। सिमिलरली स्टूडेंट यही आपको प्रोसेस लगाना है। जैसे 72 हो गया, इसके लिए हमें पता चल जाएगा पेयर कौन सा लेना है हमें, 8 एंड 9 का। जो गिवन नंबर है वो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 72 से डिविजिबल होगा। 88 के लिए भी स्टूडेंट हमें पता चल गया वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी। 90 के लिए 9 से भी होना चाहिए और 10 से। 99 के लिए 9 से भी होना चाहिए और 11 से। इसलिए स्टूडेंट हम इनको स्पेशल ब्लॉक में रखते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं स्टूडेंट, सो दैट आपको स्पेशल ब्लॉक में जितने नंबर्स हैं उनसे रिलेटेड भी डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 3/4m इज डिविजिबल बाई 12। 12 स्टूडेंट हमें पता है हमारा स्पेशल ब्लॉक का नंबर है। सबसे पहले हमें 12 को क्या लिखना है, ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट में जिसमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो। सो 3 एंड 4 ये पेयर बनेगा हमारा। अब हमें क्या करना है, वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी 12 से डिविजिबल है। सो 34m इस नंबर के हमें 3 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग कंडीशन चेक करनी है और 4 के अकॉर्डिंग भी चेक करनी है। 3 का रूल क्या कहता है स्टूडेंट, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए 3 से। सो 3 4m इनकी सम ऑफ डिजिट्स कितनी आई, 3 + 4 7, 7 + m, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि 4 को हम लिख सकते थे 2 की पावर 2 में और यहाँ पर पावर 2 है, सो लास्ट 2 डिजिट देखनी है हमें। लास्ट 2 डिजिट हुई हमारी 4m, ये डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। अब देखना m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 2 0 8 6। हम इन सबको चेक करके देखेंगे। m की वैल्यू जब यहाँ पर 2 रखी स्टूडेंट, यहाँ से आ गया 9 और 9 तो 3 से डिविजिबल हो गया, मतलब m की वैल्यू 2 के लिए वो 3 से तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 3 से करा है तो 4 से भी करना चाहिए, तभी वो 12 से करेगा। बट जब यहाँ पर हम m की वैल्यू 2 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो 42 ये तो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा, मतलब एक जगह ट्रू है बट दूसरी जगह सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन 0 पुट करेंगे, 7 + 0 ये तो 3 पर ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 7 + 0 करेंगे स्टूडेंट, 7 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये तो यही कैंसिल हो गया, तो 4 से चेक ही नहीं करना हमें। सेकंड ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है 8। अब 8 वैल्यू जब हम पुट करेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 7 + 8 यहाँ से कितना है स्टूडेंट हमारा 15, और 15 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी 3 से तो सेटिस्फाई हो गया। अब हमें 4 से भी चेक करना है। यहाँ पर m की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 8 48, ये तो 4 से डिविजिबल हो गया, यानी m की वैल्यू 8 के लिए वो 3 से भी डिविजिबल हो गया, 4 से भी डिविजिबल हो गया। इट मीन्स वो नंबर 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और यही कंडीशन गिवन थी। सो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारी m की वैल्यू 8 के लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर 42573 स्टार इज डिविजिबल बाई 72। स्टूडेंट 72 हमारा स्पेशल ब्लॉक का एलिमेंट है, सो हमें इसको दो नंबर्स ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। सो 8 एंड 9 ऑप्शन है हमारी स्टार की वैल्यू के 4 5 6 एंड 7। अब हमें पता है हमारा जो ये नंबर गिवन है ये 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल था स्टूडेंट, 8 को हम लिख सकते थे 2 की पावर 3, यानी लास्ट 3 डिजिट्स को हमें चेक करना है। लास्ट 3 डिजिट है 7 3 स्टार, ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से। और 9 का रूल क्या कहता है स्टूडेंट, सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल होनी चाहिए 9 से। सो 4 2 5 7 3 स्टार, इनका सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा स्टूडेंट, 4 2 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 + 3 21। सो 21 प्लस स्टार ये डिविजिबल होना चाहिए हमारा 9 से। अब देखो स्टूडेंट 9 की वैल्यू, 9 की टेबल हमें पता है 9 18 27 एंड 36। यहाँ पर 21 प्लस है, यानी ये वाला नंबर आना चाहिए यहाँ पर। 21 में स्टार की क्या वैल्यू ऐड करूँगी, 27 आ जाए स्टार की वैल्यू 6 ऐड करने पर। लेकिन ये तो 9 से सिर्फ सेटिस्फाई हुआ, वो नंबर स्टार की जगह 6 रखने पर 8 से भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पर जब हम स्टार की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो आएगा हमारा 7 3 6। ये चेक करो 8 से डिविजिबल है,
8 9 जा 72, 1 6 8 2 जा 16, तो ये नंबर भी कम्प्लीटली 8 से डिविजिबल है। इसलिए स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, जिससे ये नंबर 72 से डिविजिबल हो, 8 से भी है, स्टार की वैल्यू 6 के लिए और 9 से भी है। सो 72 पर भी स्टार की वैल्यू 6 के लिए ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 985x3678y इज डिविजिबल बाई 72 देन 4x - 3y। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। अब हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है x एंड y, और कंडीशन गिवन है कि ये जो गिवन नंबर है ये 72 से डिविजिबल है। 72 है हमारा स्पेशल ब्लॉक का नंबर, सो इसका हमें पता है 8 एंड 9 ये दो फैक्टर होंगे। ये नंबर 72 से डिविजिबल है, सो 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पर हम 8 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करेंगे, जिससे हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 8 y से, 8 9 जा 72 6। अब y की यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें कि ये नंबर 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 4, क्योंकि 8 के टेबल में 64 नंबर आता है जिस पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया किस चीज़ की जगह, जब हमने y की वैल्यू 4 पुट की, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 4। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कैसे पता चलेगी, जब हम 9 का रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इस y की वैल्यू को इस नंबर में पुट करेंगे। सो नंबर क्या बन जाएगा अब हमारा 985x36784। 9 का जब हम इसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे वो क्या कहता है स्टूडेंट कि इनके सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जब हम इनके सभी डिजिट्स को सम करेंगे सो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 50, और x की वैल्यू को हमें नहीं पता क्या है, तो 50 + x ये डिविजिबल होना चाहिए 9 से। 9 के टेबल में स्टूडेंट 50 की लाइन में कौन सा नंबर आता है, 54 आता है, हमें पता है 6 के ऊपर। तो x की जगह क्या पुट करूँ मैं कि 50 में वो ऐड करने पे 9 से डिविजिबल हो जाए। यहाँ से मैं पता चल रहा है क्या पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 4, 54 9 से डिविजिबल है स्टूडेंट। सो ये नंबर भी जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। x की वैल्यू भी 4 मिली हमें, और y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 मिली 9 के डिविजिबिलिटी रूल से, और y की वैल्यू 4 मिली 8 के डिविजिबिलिटी रूल से। यहाँ पर हम उसे पुट कर देंगे। 16 - 12 आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4। यही हमारा आंसर है। होप सो अब आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन वैल्यूज इज डिविजिबल बाई 15। 4 वैल्यू गिवन है स्टूडेंट ABCD ऑप्शन में, और कंडीशन है कि वो 15 से डिविजिबल होगी। 15 हमारा स्टूडेंट स्पेशल ब्लॉक का एलिमेंट है, सो इसको ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है जिसमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो। 3 एंड 5 इन दोनों का प्रोडक्ट 15 है स्टूडेंट, और इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर्स हैं 4 ABCD ये 3 से भी डिविजिबल होने चाहिए और 5 से भी। सबसे पहले 5 का हमें पता है स्टूडेंट रूल क्या कहते हैं, लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या फिर 5 होगी। सो यहाँ से हम C ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है 2। आंसर A, B और D इन 3 ऑप्शन में से ही कोई होगा। 5 का इस पर भी सेटिस्फाई हो रहा है, इस पर भी और इस पर भी। इसका मतलब 5 का रूल तो हमने पूरा चेक कर लिया। अब हम किसका चेक करेंगे स्टूडेंट, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ये क्या कहता था कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होने चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, जब हम इनका सम करेंगे तो आंसर आएगा 11, और 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। फिर 2 + 3 + 6 + 5 इसका जब हम सम करेंगे स्टूडेंट डिजिट्स का आंसर आएगा 16, और 16 भी 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब A भी आंसर नहीं होगा। फिर B ऑप्शन को चेक करेंगे, जब इसके सम ऑफ डिजिट्स करेंगे स्टूडेंट तो रिजल्ट आएगा हमारा 18, और 18 3 से डिविजिबल हो जाता है। सो 4 3 6 5 ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। सो ये नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 85432x78y is divisible by 88 then find value of
4x माइनस 3y, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। और यहाँ पर भी दो वेरिएबल गिवन है x एंड y। कंडीशन गिवन है कि ये नंबर 88 से डिविजिबल है। 88 हमारा स्पेशल ब्लॉक से है, सो इसके हम फैक्टर बनाएंगे 8 एंड 11। इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है स्टूडेंट, और ये इसके फैक्टर बनेंगे। इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल होगा नंबर और 11 से भी डिविजिबल होगा। इन दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 8 9 जा 72, 6y। यहाँ पर y की क्या वैल्यू पुट करें कि 8 की टेबल से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। 8 की टेबल में स्टूडेंट 6 के बाद 64 ये नंबर आता है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4। 8 8 जा 64, यहाँ से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और y की वैल्यू हमें मिली 4। अब हम स्टूडेंट x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे 11 के डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से। सो 8 5 4 3 2 x 7 8 y की जगह अब हमें पता चल गया 4 है, तो 4 हमने पुट कर दिया, ये नंबर है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ऑड प्लेसेस पे जितने डिजिट्स हैं हमें इनका सम करना है। सम आया 25। इवन प्लेसेस पे जितने डिजिट्स हैं इनका सम करना है 16 प्लस x, और इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस क्या आएगा स्टूडेंट 25 माइनस 16 माइनस x, 9 माइनस x। ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 से डिविजिबल कैसे होगा, या तो ये 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। बट स्टूडेंट 9 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। ऑब्वियसली ये 11 से छोटी कोई वैल्यू होगी, इसका मतलब सिर्फ 0 पर ही ये सेटिस्फाई कर सकता है। x की वैल्यू यहाँ से क्या रखेंगे हम 9, तो ये 9 माइनस 9 0, और 0 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस साइन होता स्टूडेंट तो हम x की वैल्यू 2 पुट करते और इसको 11 बनाने की ट्राई करते। 9 + 2 11, तो 11 से 11 डिविजिबल हो जाता है। यहाँ पर माइनस है, इसलिए हम 11 से छोटी वैल्यू क्या है रूल के अकॉर्डिंग 0, और यही इस पर सेटिस्फाई होगी। x की वैल्यू आई 9, y की वैल्यू आई हमारी 4, और कंडीशन गिवन थी 4x माइनस 3y। यहाँ से 4 × 9 माइनस 3 × 4 वैल्यू पुट करेंगे 36 माइनस 12, आंसर आ जाएगा हमारा 24। होप सो अब आपको ये अच्छे से रूल क्लियर हो गया। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं स्टूडेंट्स, एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इसके बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड कोई और कंटेंट या वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। And if you really find this video very helpful for you, then please like it, share it and subscribe my channel HTET Journey। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल HTET Journey पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच।